कि खाली हाथ जाएगा। इस संसार से कुछ लेकर के नहीं जाना। दुनिया के दस्तूर है कि तूने जो कमाया है, कि तूने जो कमाया है, कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, कि खाली हाथ आया रे मन में। सभी भक्त एक बार बाबा के दरबार में ताली बजाते फिर हाथ खड़े कर लेंगे। भगवान की कि खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाए। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ आया मन पे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें, तब तक ये रिश्ते हैं। कभी नहीं बड़ा सुंदर शब्द लिखे हैं, जब तलक की सांसें तब तक रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी होगी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाए। सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया रे मन में, खाली हाथ जाएगा।
लगाते हैं तो देरी नहीं लगाते हैं, तुरंत जाकर शमशान भूमि में बात मरने पे तुझको कोई न रख पाएगा, बात मरने को तुझको कोई न रख पाएगा। खाली हाथ आया लगने खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो खाली हाथ आया मरते, खाली हाथ आया मरते, खाली हाथ जाएगा। और कहते कौन कितने दूर तक जाते हैं साथ, कौन कितने दूर तक साथ जाते हैं। बीवी तो केवल साथ देगी मकान तक, और बेटा अपना हक वहां तक निभाएंगे लास्ट। और बेटा फर्ज निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक, बेटा हम वहीं तक निभाएंगे केवल अग्नि दान तक। और बेटी वहां तक हक निभाएगी, और बेटी हक निभाएगी तो केवल कन्यादान तक। बेटी हक वहीं निभाएगी सिर्फ कन्यादान तक। जीवन में इसलिए कहना है, और गांव समाज वहां तक सिर्फ साथ देंगे, शमशान भूमि तक साथ देंगे। इसलिए कहना है बंदे तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया मन में खाली हाथ जाएगा। हम सबों को विचार करना चाहिए। मानव ही तो चिंतन मान कर सकता है, कोई पशु पक्षी चिंतन नहीं कर सकता। तो चलिए हमारे विवेक भगवान मंचासन हो रहे हैं, और हम सबों को अपनी मुखारबिंद से अपनी अमृतमयी वाणियों से सेवा करने हेतु कृतज्ञ हैं। और हम श्रोता भगवान भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग जय घोष कीजिए, जयकारा लगाइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।
पांडाल में उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है कि 2 दिनों से सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। आज सत्संग का प्रवचन का दूसरा दिन है। कल भी मैंने आपके समक्ष व्याख्या की थी। ऋषियों ने मानव समाज को संदेश दिया, अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया नृत्यो मां मृतगमया। इसकी चर्चा मैंने कल की थी विस्तार से। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ये ऋषि ने कहा है। हर मानव, हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले, मृत्यु से अमरत्व की ओर जाए और असत्य से सत्य की ओर चले। ये 3 घोषणा ऋषियों ने की। लेकिन असत्य से सत्य की ओर कैसे आप जाएंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाएंगे और मृत्यु से अमरत्व की ओर कैसे जाएंगे? क्योंकि हर व्यक्ति असत्य में जीता, अंधकार में जीता। अंधकार का अर्थ यहाँ अज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अज्ञान होता है। अगर अज्ञान न होता तो सत्संग में जाने की जरूरत न होती। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार मिट जाता है। और अंधकार को मिटाने के लिए आप करते क्या हैं? बल्ब जलाते हैं। पहले के जमाने में दिए जलते थे, अब बल्ब जलते हैं। या सूर्योदय होता है तो अंधकार मिट जाता है, प्रकाश होता है, रात समाप्त हो जाती है, दिन होता है। ये अंधकार क्या है? ये अंधकार अज्ञान है। ये अंधकार जो संसार का अंधकार है, इसको मिटाने के लिए बल्ब की जरूरत है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। लेकिन आपके अंदर में जो अंधकार है, आपके अंदर में जो अज्ञान का अंधकार है, ध्यान देकर सभी लोग लगिएगा। देवगढ़ मान को मत हटाए और प्रणाम करने के लिए अभी नहीं आए ऊपर, करके कोई भी ऊपर नहीं आए कि प्रवचन वहीं से प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम आप प्रवचन जब समाप्त होगा उसके बाद आप करेंगे। अभी किसी को नहीं आना है, उधर से बैठे, किसी को आगे नहीं बढ़ना, वहीं बैठ जाइए सभी लोग, आगे मत बढ़िए, नहीं तो आप प्रवचन नहीं सुन सकेंगे, बहुत दिक्कत होगी। तो एक सभी को सुनने का प्रयास। तो अंदर का जो अंधकार है उसको आप कैसे मिटाएंगे?
बाहर के अंधकार को बल्ब से लगाइए ना। बल्ब के प्रकाश से निकालते हैं, सूर्य के प्रकाश से बाहर का अंधकार मिट जाता है। लेकिन अंदर में जो अंधकार है वो कैसे मिटेगा? अंदर में कैसा अंधकार है? उसी की घोषणा करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं कि हर मानव के अंदर अंधकार है। अंधकार का है, इच्छा का है, अज्ञान का अंधकार है। हर व्यक्ति अज्ञान को दूर करना चाहता है, ज्ञान करना चाहता है। माइक लगाइए ना, कट रहा है आवाज। इसीलिए तो बच्चा क्या हो रहा है भाई, डिस्टर्ब क्यों? लगाइए लगाइए, थोड़ा सा नीचा कर दीजिए, अभी थोड़ा सा नीचा करिए। अज्ञान को दूर करने के लिए ही विद्यालय में विद्यार्थी जाता है नीचा करिए उसको। और शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसका अज्ञान मिटता है, उसको शिक्षा मिलती है, अक्षर का बोध होता है और धीरे धीरे जो बच्चा अज्ञानी था, बिल्कुल नहीं कुछ जानता था, कोई नॉलेज, कोई ज्ञान, कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा बच्चा भी विद्यालय में जाता है और शिक्षक से सीखता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तो 12-14 वर्षों के बाद वही अज्ञानी बच्चा, वही अज्ञानी बालक एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विद्वान बन जाता है। इसी प्रकार से आपके अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए एक चीज की जरूरत है, उसका नाम है गुरु का ज्ञान, और गुरु का ज्ञान प्राप्त होगा तो अज्ञान मिट जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान से अज्ञान नहीं मिटेगा, परमात्मा से अज्ञान नहीं मिटेगा। अगर परमात्मा से अज्ञान मिटता, भगवान से अज्ञान मिटता, तो गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। आप सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी गुरु की शरण में गए, जो 3 लोक के मालिक कहे जाते हैं, 3 लोक के ठाकुर कहे जाते हैं। वे श्री राम भी महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए। आप योग वासिष्ठ ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, वेदांत का ग्रंथ है। लोग रामचरितमानस को ही केवल जानते हैं, लेकिन योग वासिष्ठ नामक एक महारामायण ग्रंथ है जो वेदांत का ग्रंथ है। उसमें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको जाकर प्रणाम करते थे, उनकी सेवा करते थे और उनसे सत्संग करते थे। और उस ग्रंथ में लिखा है कि राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि हे गुरुवर, हे गुरुदेव, ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, आप इसके बारे में बताइए। जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं, वे श्री राम भी गुरु की शरण में जाते थे, गुरु के सानिध्य में जाते थे और आत्मज्ञान की शिक्षा पाते थे। तो महर्षि वशिष्ठ कहते थे, हे श्री राम, तुम ब्रह्म हो, तुम किस ब्रह्म की खोज कर रहे हो, तुम किस परमात्मा की खोज कर रहे हो, तुम किस भगवान की खोज कर रहे हो, और तुम भी ब्रह्म हो और जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर वही ब्रह्म है जो तुम्हारे अंदर है। तुम जानते हो और लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं उनको गुरु बताते हैं, बोध कराते हैं। गुरु और शिष्य में अंतर क्या है? शिष्य नहीं जानता है, गुरु जानते हैं। आप कभी कल्पना करते हैं, जो बच्चा कभी कल्पना नहीं करता था या किया होगा कि मैं विद्वान बनूंगा, प्रोफेसर उसको पढ़ाते हैं, शिक्षक उसको पढ़ाते हैं। आज जो प्रोफेसर हैं, आज जो शिक्षक हैं, वे भी कभी बच्चे थे, वे भी कभी अज्ञानी थे, उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की होगी विद्यालय में जाकर, तो प्रोफेसर बने, शिक्षक बने, कुछ भी बने। आज का जो विद्यार्थी है वो भी प्रोफेसर बनेगा। इसी प्रकार से
आपके अंदर वही आत्मा है, वही चेतना है। लेकिन उस चेतना का ज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? क्या आपने कभी चिंतन किया, मनन किया? नहीं किया। पुराने जमाने में एक काम करते थे लोग। क्या काम करते थे? एक दिया जलाते थे घर में, प्रत्येक घर में दिया जलता था। अब तो दिया नहीं जलता है, अब तो बल्ब हो गया विज्ञान का आविष्कार होने से। लेकिन पुराने जमाने में बल्ब जलते थे, दिए जलते थे। और दिया जलाने के बाद, दीपक जलाने के बाद उसमें प्रकाश हो जाता था। और जिस दिए में प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, रोशनी हो गई, उस दिए के पास दूसरे दिए को लोग लाते थे, जो दिए बुझे होते थे। जो दीपक बुझा होता था, जिसमें प्रकाश नहीं होता था, उसको जले हुए दीपक के पास ले जाते थे, उसमें टच करा देते थे, स्पर्श करा देते थे। तो जो बुझा हुआ दिया होता था वह भी जल जाता था, वह भी प्रकाशित हो जाता था। और ऐसे एक जलते हुए दीपक से, प्रकाशित दिए से हजारों करोड़ों बुझे हुए दिए जल जाते थे और जल सकते हैं अभी भी। इसी प्रकार से गुरुदेव महापुरुष प्रकाशित दीपक के समान होते हैं और शिष्य संसार के अज्ञानी लोग बुझे हुए दीपक के समान होते हैं। और संसार के लोग, अज्ञानी लोग, वे सदगुरु की शरण में आते हैं, किसी महापुरुष की शरण में आते हैं, तो उनका दिया भी, जीवन का दीपक प्रकाशित हो जाता है। बुद्ध की शरण में लाखों लोग गए और उनका जीवन प्रकाशित हुआ। बुद्ध कहते थे तुम अपना दीपक स्वयं बनो, कोई तुम्हारा दिया जलाने वाला नहीं है। गुरु केवल मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। भोजन माताएं बनाती हैं, लेकिन भोजन परोस के पति को देती हैं, ससुर को देती हैं माताएं, सास को देती हैं। तो भोजन खुद करना पड़ता है, स्वयं करना पड़ता है। इसी प्रकार से गुरु भोजन तैयार कर देते हैं, खाना आपको पड़ेगा। कैसा भोजन? ज्ञान का भोजन। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत अध्ययन किया, ध्यान किया है, योग किया है बचपन से, और आपके लिए ज्ञान का भोजन तैयार कर चुका हूँ। आप इसको लीजिए और जीवन में उतारिए। मैं या कोई विद्वान, कोई ज्ञानी मार्गदर्शक ही बनता है। गुरु मार्गदर्शक होते हैं, मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं, चलना आपको पड़ता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी गुरु की शरण में गए, गुरु उन्होंने स्वीकार किया। क्या जरूरत है उनको गुरु बनाने की, जब स्वयं भगवान थे, ईश्वर थे। लेकिन भगवान राम ने मर्यादा स्थापित की कि मैं गुरु नहीं मानूंगा, तो समाज का साधारण व्यक्ति गुरु स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए गुरु की मर्यादा होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गुरु की शरण में जाकर शिक्षा प्राप्त की। आप सभी जानते हैं, भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण भगवान महर्षि संदीपनी के आश्रम में गए और उनका भोजन बनाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके चरण दबाते थे, लकड़ी तोड़कर जंगल से लाते थे। आज तो गैस सिलेंडर हो गया है, सुविधा हो गई है, किसी बच्चे को लकड़ी पर, चूल्हे पर भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है लकड़ी से। लेकिन उस जमाने में जब गैस सिलेंडर नहीं था, तो राम जी, कृष्ण जी सबने भोजन बनाया, लकड़ी तोड़ कर लाते थे और भोजन बनाते थे और गुरु जी को भोजन कराते थे, गुरु जी के चरण दबाते थे, गुरु जी के कपड़े धोते थे और गुरु जी के सामने बैठकर, नीचे बैठकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, ज्ञान की शिक्षा। इसलिए कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। कबीर साहब ने कहा
राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु के तीन लोग के वेधनी गुरु आगे में अधीन। राम और कृष्ण से दुनिया में कोई बड़ा नहीं हुआ। सुनिएगा ध्यान से और नींद में नहीं आइए, क्योंकि ज्ञान की बात सुनते सुनते व्यक्ति को नींद आ जाती है। क्योंकि ज्ञान सत्संग प्रवचन क्या है, ज्ञान नींद क्यों आती है, कोई वजह होगी, कारण होगा। यहाँ लोगों को शांति मिलती है और जहाँ शांति मिलती है वहाँ जरूर आएगी। नाच में, ऑर्केस्ट्रा में नींद नहीं आती है, चाहे 6 बज जाए कोई फर्क नहीं है। क्यों? वो कांटे की सेज होती है, कांटे का बिछौना होता है और कांटे के बिछौने पर जो कोई सोएगा उसको नींद कभी नहीं आएगी। कांटे चुभेंगे, करेंगे। नाच, सिनेमा, ऑर्केस्ट्रा, थिएटर, नौटंकी, ये सभी कांटे की सेज होते हैं और सत्संग फूल की सेज होता है। यहाँ शांति मिलती है, आराम मिलता है, प्रेम मिलता है, ज्ञान मिलता है, टेंशन खत्म होता है, तनाव खत्म होता है। इसलिए बड़े प्रेम से सुनिए। ट्रेन चलती है, ट्रेन में सभी लोग सो जाते हैं रात को, लेकिन एक व्यक्ति नहीं सोता है, वो व्यक्ति है ड्राइवर। अगर ड्राइवर सो जाएगा तो अष्टम केशवम राम नारायण अर्थात दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए ड्राइवर नहीं सोता। ड्राइवर जागता रहता है और यात्री सो जाते हैं। यात्री कौन है? संसार के लोग यात्री हैं। आप यात्रा कर रहे हैं, कहाँ जाने के लिए? सत्य को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा आपकी पूरी नहीं हो रही है अभी। कोई भी व्यक्ति यात्रा करता है दिल्ली की, बम्बई की, मद्रास की, सीतामढ़ी की, कलकत्ता की, काठमांडू की, तो यात्रा करने के बाद घर लौट जाता है। यात्रा में कठिनाई होती है, लेकिन यात्रा घर नहीं है। पर यात्रा में अनुभव भी बहुत होता है और कठिनाइयां भी होती हैं। मैं जनकपुर गया था, एक डॉक्टर साहब हमारे शिष्य हैं, हरिपुरवा के, वहां मैं था तो दीवार पर लिखा हुआ था अंग्रेजी में एक वाक्य सेंटेंस, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनकी लड़की बच्ची से कहा ये सेंटेंस लिख कर दे दो, उसने लिख कर दिया। सेंटेंस क्या था? लाइफ इज ए जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस। जीवन एक यात्रा है अनुभव की। यात्रा में बहुत अनुभव भी होते हैं, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, लेकिन घर आने के बाद आदमी शांत हो जाता है। सबसे मिलता है, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, तो यात्रा की थकान मिट जाती है। ये जीवन भी यात्रा है आपकी, हमारी। और यात्रा कब पूरी होगी? जब सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे और सदगुरु के सानिध्य में बैठेंगे, तो आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तो आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, जन्म मरण का चक्र मिट जाएगा। और जब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है तब तक यात्रा पूरी नहीं होती। इसलिए हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हैं? जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए सत्संग सुन रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भगवान को जानने के लिए आप नहीं बैठे हैं, अपने को जानने के लिए बैठे हैं। आप अपने को नहीं जानते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ? किसी से पूछा जाए तो क्या उत्तर देगा? आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए प्रोफेसर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए प्राइम मिनिस्टर, आई एम ए साइंटिस्ट, कुछ भी उत्तर दे देगा। ये सांसारिक उत्तर है, भौतिक उत्तर है। ये शरीर का परिचय है कि मैं प्रोफेसर। प्रोफेसर एक पद है, आप प्रोफेसर नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, आप इंजीनियर नहीं है, ना आप स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, आप क्या हैं? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सदरासी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, हे मानव कान खोलकर सुनो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आंख नहीं हो, तुम कान नहीं हो, तुम मुंह नहीं हो, तुम हाथ नहीं, तुम पैर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। आई एम नोबडी, मैं शरीर नहीं। आई एम द सोल, मैं आत्मा हूँ। वो स्वामी जी कहते हैं जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का अंश है। आप लोग क्या है? जीव और ईश्वर अंशी, लेकिन दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। सारे विद्वान, बहुत सारे विद्वान कहते हैं तुम अलग हो, ईश्वर अलग है। ये बात बिल्कुल गलत है। ईश्वर और जीव दोनों एक ही हैं। ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है, आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं। मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। इसका उत्तर कबीर साहब ने दिया। इसका उत्तर कबीर साहब ने दिया। क्या दिया? कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथियो ज्ञानी। ध्यान देकर सुनेगा के शब्द को, कि दर्शन का विषय जीवन का विषय। कबीर साहब कहते हैं कि तालाब में किसी घड़े को डुबाइए, उस घड़े में पानी आ जाएगा। तो घड़े में पानी आ गया तो बाहर भी पानी है, भीतर भी पानी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल में